भाष्य अवतरणी का 18वें श्लोक का न तर्हि आर्तादस्त्रो वासुदेव से प्रिया। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी तो आत्मा में मतम जो कह रहे हो इसका मतलब है परमात्मा को ज्ञानी ही प्रिय है, बाकी तीनों अप्रिय है। तो ना ऐसा संग मत करो। किंतरी फिर कैसे है तो उसका जवाब देंगे श्लोक से। संक्रांति अवतरणी का ननु ज्ञान एवं श्रेष्ठत्व तो इतरेशांतरयाणां निकृष्टत्व में प्राप्तम। ये ज्ञान ही उन चारों में से श्रेष्ठ है तो बाकी जो तीन है वो दोनों निकृष्ट में कहना है वो। तद भक्तानाम इदम कथम युक्तम। आपके भक्तों में इस तरह का फर्क कैसे हो सकता है। इत्याकांक्षायाम ऐसे आकांक्षा होने पर ते पीछे श्रेष्ठ एवं भवन्ति इत्या। अरे वे भी श्रेष्ठ है। सापेक्ष कथन किया जा रहा है थोड़ा बहुत स्तुति करने के लिए। नियम है ना, कोई भी निंदा नहीं निंदा निंदुम निंद्यस्य। निंदा जो है निंदी वस्तु की निंदा करने के लिए नहीं होता, अपितु विधेय स्तुत है। किंतु विधेय वस्तु की स्तुति करने के लिए यहाँ ज्ञान को विधान करना है, इसलिए ज्ञानी की प्रशंसा करने के लिए अन्य तीन का हल्का सा निंदा कर दिया गया। इसलिए देने की वो घटिया हो गए, ऐसा नहीं है। इसलिए सभी उदारी है। बोल उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्तः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदाराः सर्वे वैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्तः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते, एते सर्वे वे चारों के चारों ही निसंकोच श्रेष्ठ है। तो किंतु ज्ञानी को उन सभी में अत्यर्थम प्रिय बोला था, इसलिए अत्यर्थम विशेषण प्रयोग किया था। आत्मा में बताओ, वो तो आत्मा ही है, इसलिए ज्यादा प्रिय है। आश्रित सहयुक्तात्मा, क्योंकि स वह ज्ञानी ही मन अस्माद, मैं ही भगवान हूँ, वासुदेव हूँ, भगवान अलग नहीं है, वासुदेव अलग नहीं है। इस प्रकार से माम एव अनुत्तमाम गतिम प्राप्त होती। ऐसे युक्त अंतःकरण वाला चित्त वाला युक्तात्मा यदार्श समाहित चित्त वाला होने से मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को ही अवश्य प्राप्त कर लेता है। शंकर भाष्य उदारा थी, उदारा उत्कृष्ट, सबके सब उत्कृष्ट है। सर्वैव एते त्रयोपि इत्यर्थ, उन तीनों को जिस पर तुम्हें शंका है वे भी वास्तव में उत्कृष्ट ही है। उत्कृष्ट का तात्पर्य मम प्रिया एव इत्यर्थ, मेरे प्रिय है वे भी। नहीं कश्चित मद भक्त मम वासुदेव से अप्रियो भवति, मेरा भक्तो और मेरे लिए अप्रियो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ज्ञानी तो फिर ज्ञानी के बारे में तो मैंने इतना ही विशेषण देकर कहा था, इसलिए अत्यर्थम प्रियो भवति, सभी प्रिय हैं, वो थोड़ा अधिक प्रिय है। संतान में होता है, किसी घर में जो है 5-6 बच्चे हो, माँ बाप के लिए सभी बच्चे तो प्रिय बराबर है, लेकिन एक थोड़ा विशेष हो जाता है कि उसका कर्म पिछले जन्मों के अच्छे है, संस्कार अच्छा है, वासना ठीक है, लक्ष्य की ओर ठीक बढ़ रहा है, माता पिता की उम्मीद के अनुरूप है, इत्यादि के कारण से उसको एक उनमें से ज्यादा प्रिय हो जाता है। बाकी प्रिय होते हुए भी एक विशेष प्रिय हो जाता है। तद्वत यहाँ पर भी है, समझ लो, 4 में से एक मेरे को विशेष प्रिय है।
तत्कस्मात् वो क्यों आपके लिए अत्यंत प्रिय हो गया? इत्याह ज्ञानी तो आत्मैव, ज्ञानी तो मेरे मत में आत्मा ही है। नान्यो मत्तः, मुझसे अलग नहीं है। मैं ममा मतम निश्चय इत्यर्थ, मेरा मत मन मेरा यह निश्चय। क्यों उसको अपना आत्मा ही मानते हैं आप, अन्य को नहीं मानते अपना आत्मा? क्योंकि आस्तः आरोढ़ प्रवृत्त सा ज्ञानी, कि वह ज्ञानी आरुक्ष नहीं रह गया अभी। आरुक्ष और मुनेर्योगम कर्म कारण उच्यते, आरूढ़ से तस्व सम कारण उच्यते कहा गया। ये तो आरोहण प्रवृत्त, आरोहण करने के लिए प्रवृत्त हो चुका स ज्ञानी ही मरियस्माद अहमेव भगवान वासुदेव, उसका चिंतन ये रहता है मैं ही भगवान वासुदेव हूँ, नान्योस्मि, मैं उससे अलग नहीं हूँ, न मैं मेरे से अलग वो नहीं है। इत्येवम इस प्रकार से युक्त आत्मा समाहित चित्त, समाहित चित्त वाला होकर के जीवन यापन चल रहा है, ऐसा होकर के जो रहता है वह मामेव परम ब्रह्म गंतव्यम अनुत्तमाम गतिम गंतुम प्रवृत्त, वह मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को कोई गंतव्य रूपेण, अनुत्तमा में बहुत विश्वास, नैवेद्य उत्तमो गति अस्मात्, जिस और अधिक उत्तम कोई गति नहीं है उसका नाम अनुत्तमाम गति। नहीं समाज सामान्य न उत्तमा अनुत्तमा, ऐसा नहीं, न उत्तम अनुत्तम निकृष्ट हो जाएगा, जो उत्तम नहीं है निकृष्ट है, वो अर्थ नहीं लेना। नविते उत्तमो यस्मात्, ऐसे जिस और अधिक उत्तम कोई और दूसरा वस्तु नहीं है, उसको कहते बहुरी समास करना पड़ता है। न उत्तम इति अनुत्तमा, ऐसे करेंगे तभी जाकर सही घटेगा। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, जब मैं जैसे बताया वैसे होगा यहाँ पर भी। गति मने गंतुम प्रवृत्त इत्यर्थः, ऐसे अनुत्तम जो फल है ब्रह्म में साक्षात, उसको ही प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो रखा है। उदारा इति अतः सर्व इति सर्व शब्देन ज्ञानोपि आर्ताद्यंत पादित्वेपि, सर्व एव एत्य कह दिया ना, सर्व के अंदर ज्ञानी भी तो आ गया, चारों आ गए। यद्यपि सर्व कहने से, सर्व शब्द से ज्ञानी भी उसके अंतर्गत हो जाता है, फिर भी आगे क्यों ज्ञानी तू करके तू कहते व्यावर्तन किया है। यदि विभक्तत्वात्, ज्ञानित्विति विभक्तत्वात्, ज्ञानी तू ऐसा अलग करके विभाग करके कह दिया, उसे ज्ञापन हुआ। तद व्यतिरिक्ता नाम एवं सर्व शब्द वाच्यत्वम, इसलिए ज्ञानी को छोड़कर बाकी तीन को यहाँ हमें सर्व शब्द से लेना पड़ेगा, ज्ञानी को छोड़ना पड़ेगा। एते पूर्वोक्ता सर्वे आर्तादेवपि, ये जो पूर्वोक्त भाग्य है सबके सब आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वे तीनों भी वास्तव में उदारा उत्कृष्टत्वमेव आदृणन्ति उदारा, जिनका अत्यंत आदर है उन्हीं को उदार कहते हैं। उत्कृष्टा मद भजन विमुखी भूत मीमांसकादि श्रेष्ठ है भवंती, वे भी उत्कृष्ट है। इन किसके अपेक्षा से उत्कृष्ट है? जैसे इन तीन की अपेक्षा से अधिक उत्कृष्ट कौन हुआ? ज्ञान। वे भी उत्कृष्ट यदि हैं तो निकृष्ट कौन है इस संसार में? कहते वे सब जो मुझसे विमुख है, जो ब्रह्म को नहीं मानते, एक बार द्वितीय आत्मा को नहीं मानते, भेदवादी लोग हैं, जितने भेदवादी है उन सब की अपेक्षा से ये तीनों उत्कृष्ट है। मद भजन से विमुखी भूत, मेरे भजन से विमुख हैं जो, जैसे मीमांसक आदि लोग, उन लोगों की अपेक्षा से ये जो तीनों के तीनों भी श्रेष्ठ कहे जाएंगे। यस्मात् मदर्पण बुद्धिया कर्मानुष्ठानम चित्त शुद्धिर अयमेव परमेश्वर इति ज्ञानम मद भजनम च अत्यंत दुर्लभम
एते एतत् सर्वे सर्वम प्राप्य, क्योंकि जो है मेरे को सब कुछ अर्पण बुद्धि से कर्म का अनुष्ठान करना, चित्त शुद्धि की प्राप्ति कर लेना, और यही परमेश्वर है, ऐसे ज्ञान से युक्त होकर के मेरा भजन करना यह अत्यंत दुर्लभ है। वे सारी बातें इनमें है। ये लोग ऐसे हैं कि एतत् सर्वम प्राप्य, इन सब को प्राप्त करके मामेव भजन्ते, मुझे भजन करते हैं। तस्मात् एतेषामपि श्रेष्ठत्वम अस्ति व, इसलिए इनके भी अंदर भी श्रेष्ठत्व है, इसमें कोई संशय नहीं है। ननु भजन क्रियाया ज्ञानिनो अपि एतेषां च समे सति, यदि भजन क्रिया ज्ञानी और इन तीनों में भी बराबर है तो श्रेष्ठत्व ज्ञानी विशिष्यति कथम, इसमें विशिष्टता में ज्ञानी कुछ अधिक विशेष है, ये आपने कैसे कह दिया। सर्व समस्या तव तत्र पक्षपात, सभी के प्रति समदृष्टि रखने वाले समदर्शी आप हैं और आप इस तरह से पक्षपात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल अनुचित है आपके लिए। इतताह आस्थित ही यस्मात् सज्ञानी युक्तात्मा, वह जो ज्ञानी है वह युक्तात्मा है। प्रत्येक वृत्तिया सदा सर्वत्र मत्स्वरूप ग्रहण एव युक्त, प्रत्येक अभिन्न रूपेण सर्वत्र और सदा मेरे स्वरूप को ग्रहण कर रहा है। अभिनिविष्ट, उसमें इसका अभिनिवेश हो चुका है, हम ब्रह्मा, ये निश्चय हो चुका है। ऐसे आत्मा माने मनो यस्य, उसे कहते हैं युक्तात्मा। ऐसा है मन जिसका, ऐसा होकर अनुत्तमाम यस्या नित्यत्वेन महत्वेन सूक्ष्मत्वेन आंतरत्वेन आनंदत्वेन जीयत्वेन पपित्वेन च लोकशास्त्र प्रसिद्धः उत्तम पदार्थः प्रमाण अबाधितो नास्ति सा अनुत्तमा ताम गतिम ज्ञानेन एव एकेन गम्यते इति गति ही अनुत्तमाम गतिम पर बोल रहे हैं। ये अनुत्तमाम गति क्यों है? क्योंकि यस्याः, ये ऐसी गति है जिसके प्राप्त होने पर वो कैसा है? नित्य है, वो महत् है, वो सूक्ष्म है, आंतरतम है, वो आनंद रूप है, वही जयी है, वही प्राप्य है। यह बात लोक और शास्त्र सर्वत्र प्रसिद्ध है। ऐसा उत्तम पदार्थ प्रमाण अबाधित हो, उससे भी अधिक उत्तम पदार्थ जो प्रमाण से अबाधित इस संसार में नास्ति। ऐसे जो है सा अनुत्तमा, उस अनुत्तमा कहते हैं। ताम गतिम, उस गति को ज्ञाने नैव एकेन गम्यते, एकमात्र ज्ञान से ही अनुभव में आ सकता है, इसलिए इसका नाम गति भी कह दिया। क्योंकि ज्ञान पक्ष ले लिया, गति ज्ञाने नैव अनुभूयते। ताम केवलताम तदात्मकाम एव माम आस्थित, तादृश केवल भाव, तदात्म भाव, उसमें ही मेरे स्वरूप में ही वह आस्थित है, सम्यक प्रकार से स्थित है। अयम एव अहम इति, यह आत्मा ही मैं हूँ, यह ब्रह्म ही मैं हूँ। मामेव परम ब्रह्म चिदेक रसम अद्वितीयम अहमर्थम कृत्वा आसमन्तात् स्थित इति आस्थितः पूर्णात्मना तिष्ठति इत्यर्थः। यह आत्मा ही मैं हूँ, इस प्रकार से मुझ परमात्मा को चिदेक रस हूँ, अद्वितीय हूँ, उसी को अहम पद का वाच्यार्थ नहीं, वही लक्ष्यार्थ है। इस प्रकार से कृत्वा आसमन्तासित हो, सर्वथा सभी वृत्तियों के द्वारा मुझ ब्रह्म को ही सर्वत्र ग्रहण करता हुआ स्थित है, अर्थात पूर्ण रूपेण तिष्ठति इति आस्थितः। न क्वचिदपि देहेन्द्रियादिभिर्परिच्छिन्नो भवति इत्यर्थः। थोड़े क्षण के लिए, एक आध क्षण के लिए भी देहेन्द्रियादियों के द्वारा परिच्छिन्न हो, ये भाव उसका खत्म हो जाता है।
तस्मादेव इस कारण से ही ज्ञानी अन्य तीन की अपेक्षा से ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। तस्माद ज्ञानी श्रेष्ठ एव इति न किंतु मे मम परमेश्वर से पूर्वोक्त रीत्या आत्म भवति, क्योंकि अन्य लोग जो है मुझ परमेश्वर को पूर्वोक्त रूप से आत्मा ही है ऐसा वो ग्रहण नहीं करते हैं, किंतु ये कर रहा है ब्रह्मैव अहमिति सर्वदा पूर्णात्मना स्थितत्वात्, सर्वदा पूर्ण रूप में स्थित होने के नाते स्वरूपमेव भवति, वह हमारे स्वरूप ही है। इति मम मतम, यह मेरा मतम मने निश्चय इत्यर्थ। मनो अवबोधने, मनो अवबोधने धातु है, क्ता प्रत्यय कर दो, वर्तमान होता है। मन दंत कितना तरह लोप हो गया, मता बनेगा निश्चयत्यर्थः। तस्मादेव सगुण भक्तेभ्य सर्वेभ्यो ज्ञानी विशिष्यति इत्युक्तम, इस कारण से सगुण भक्त हैं वो बाकी तीनों, उन भक्तों की अपेक्षा से निर्गुण स्वरूप को स्वीकार करने वाला ये जो ज्ञानी है उनके ज्यादा प्रिय है, ये कहना उचित ही है। इत्युक्तम। टिप्पण ब्रह्मसूत्रेषु 2:2-17 तमे सूत्रे शांकर भाष्य स्पष्ट मुक्तम, शांकर भाष्य में श्लोक के संकेत करता स्पष्ट कहा गया गौणम त्रैविध्यम इत्रेण स्तुत्यर्थत्वात् साचर्यमिति। तो तीन प्रकार के हैं वे गौण प्रियता उनमें, गौणम त्रैविध्यम इत्रेण उस ज्ञानी के लिए स्तुत्यर्थत्वात् स्तुति करने के लिए प्रयुक्त होने के कारण से इनके एक साथ साहचर्य पाठ कर दिया गया एक श्लोक में। यद्यपि सर्वे प्रियाः तथापि तू शब्देन त्रयाणाम व्यावर्तनम होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। त्रयाणाम व्यावर्तनम ज्ञानिनः स्तुत्यर्थम, तीनों से व्यावर्तन जो किया है वह ज्ञानी का स्तुति करने के लिए। इसलिए पूर्व श्लोक के अत्यर्थमिति विशेषणेन च ज्ञापितम, यह बात पूर्व श्लोक में अत्यर्थम इस शब्द के रूपी विशेषण के द्वारा स्पष्ट बोध करा दिया गया। उक्तंच कहा भी तो है यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तुतेव भजाम्यहम्, जैसे गण रूपेण मेरे को पकड़ता है मैं वैसे उसके सामने होता हूँ, निर्गुण रूपेण चाहता है उसको वैसे मैं सम्मानित हो जाता हूँ। इति यदि विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। देखो चांदोग्य में कहा भी है जो भी विद्या करोति और श्रद्धया उपनिषदा च, जो उपासना सम्यक प्रकार से गुरुमुख से जान करके श्रद्धा और रहस्यपूर्ण उस तत्व को ज्ञान करने से चिंतन करने से हम उसका जो फल है वो वीरवत्तर हो जाएगा। सकल कर्म सकल उपासना वीर्यवान है और ये वीरवत्तर है, और यदि अद्वैत में आ गया वो वीरवत्तम हो जाएगा। इत्यत्र तरवर्तस्य विवक्षितत्वात्, तरवर्त्य विवक्षित होने के नाते विद्यादि रहितेना भी कृतं कर्म, विद्यादि रहित जो कर्म किया गया वह भी वीरवत भवत्यव, वीरवत होता ही है। फलवत भवत्यव, वीरवत भवत्यव माने फलवत भवत्यव। इसे क्या प्रमाण है? अदर चांद्योग परिषदि प्रसिद्ध उसति चाक्रायण प्रकरणो दृष्टांत। वो लोग उपासना ज्ञान से रहित वह कर्मकांड हो ही रहा था, राजा कर्मकांड कर रहा था, इसे उशस्ति चाक्रायण आ गया जो बहुत रास्ते में झूठा भी खाना पड़ा इत्यादि कहानी है ना उसका। तो आ गया तो उसने देखा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे को तो वर्ण करेगा नहीं है, सबका वर्ण हो चुका है, कर्मकांड चल रहा है, बिना उपासना ज्ञान कर रहे हैं कि ज्ञान के साथ कर रहे हैं पता भी नहीं, लगे हुए हैं, लगे कर रहे हैं। इसलिए उसने क्या कि धीरे से यज्ञ मंडप में घुस गया, ऐसे अंदर नहीं जा सकते कोई भी, उसकी ज्ञान की महिमा है
वो अंदर गया और एक एक को पूछने लगा सामवेदियों को, आपको पता है आप जो गायन कर रहे हैं इसकी देवता कौन है? नहीं मालूम। तीनों ने निषेध कर दिया, तब कर्मकांड ठप हो गया। ये तो डरा भी दिया ना, मैं आ गया हूँ, ये सबके ज्ञान वाला हूँ, और मेरे सामने बिना ज्ञान कैसे गाओगे, तुम्हारा खोपड़ी कट जाएगा। और डर गए, चुप हो गए। तो यजमान हाथ जोड़ा, भाई आप कौन हैं? सर मेरा नाम मुशस्स चाकरण। अच्छा, अरे आपको ढूंढ ढूंढ के नहीं मिले तब तो मैं इन लोगों को लिया। प्रकरण स्पष्ट है, बिना उपासना ज्ञान का भी कर्म किया जा सकता है। इसे एवं ब्रह्म ज्ञान का भी भगवान का भजन किया जा सकता है। इसे कर्मकांड के अंगों की उपासना का ज्ञान के बिना कर्म हो सकता है यथा तथा इसी प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार को अद्वैत वेदांत ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हम सगुण ब्रह्मोपासना कर सकते हैं। लेकिन सगुण ब्रह्मोपासना करने वाला भी ईश्वर को उपासना कर रहे तो प्रिय तो है ही। इसे सापेक्ष कथन मात्र समझनी चाहिए। ज्ञानी पुनरपि स्तूयते, उसे ज्ञानी का और स्तुति किया जा रहा है भगवान के द्वारा। भाष्य अवतरणिका इतना ही था। संक्रांति अवतरणिका एवं ज्ञानिनो ज्ञानाधिकत्वेन सर्वोत्तमत्तम प्रतिपाद्य। इस तरह ज्ञानी जो है ज्ञान के अन्यों की अपेक्षा से अधिक होने के नाते सर्वोत्तम में ऐसे प्रतिपादन करके इदानीं कतिपयैर जन्मवीर ब्रह्मनिष्ठैक प्रयोजन ही ब्रह्मनिष्ठैक होना चाहिए, निष्ठैक हो गया, निष्ठैक। इस अब ये बताना चाह रहे हैं ऐसे नहीं हो रहा है कोई ज्ञानी एकदम जन्म ले लिया और एकदम ज्ञानी हो गया, पूर्व जन्म कुछ किया ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किंतु कतिपय जन्म भी कई जन्मों से ब्रह्मनिष्ठा रूपी एकमात्र प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए सम्यक परिपक्व विज्ञानेन विनष्ट अशेष प्रतिबंधक है, सम्यक प्रकार से गुरुमुख से प्राप्त करके श्रवण करके मन करके निध्यासन करके परिपक्व विज्ञान वाला होकर विनष्ट सकल प्रतिबंधकों के द्वारा सर्वम ब्रह्मैव पश्यतो, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा अधिष्ठान से बिना कुछ भी नहीं है, ऐसे अनुभव करता हुआ महात्मना एवं समुत्पन्न ज्ञानस्य फलम विधेय मुक्तिम प्रतिपादयति। इस प्रकार से जो महात्मा है सम्यक उत्पन्न ज्ञान वाला है, उसका फल है एकमात्र विधेय मुक्ति। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए कह रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, एक दो जन्म नहीं लगाया, बहुत जन्म इस मार्ग में लगे हुए धीरे 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 आदमी आगे बढ़ता है। ये मार्ग में भी बड़ा जाम लगा रहता है, लगता है। हाँ। अब कल ऐसे है ना, कल या परसों की बात है, वो जो स्पेस बोलते ना आकाश में जो उड़ाते हैं, वहाँ भी जाम था। 2 मिनट लेट करना पड़ा इनको भारत से, तो वहाँ भी जाम लग गया। स्पेस में यहाँ जो छोड़ा जा रहा रॉकेट, उसको जाने के लिए वहाँ भी सम्यक जगह नहीं थी। इसरो वालों ने कहा वो कहीं दुर्घटना ना हो जाए, 2 मिनट देरी से छोड़ते हैं। जाम के चक्कर में 2 मिनट लेट हो गया। तो सड़क पे जाम हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, सब स्पेस में भी जाम हो गया है?
पढ़ के बड़ा हमें तो बड़ा आश्चर्य लगे, क्या बात कर रही है, स्पेस में जाओ। किसी और देश से किसी ने छोड़ रखा होगा, इनको यहाँ से दिख रहा है, उसमें वहाँ जा रहा है कोई, ये भी चला जाएगा, आपस में टकरा ना जाए। इसलिए यहाँ ज्ञानियों का भी जाम लगा रहता है। अनेक जन्म खिसकते खिसकते धीरे धीरे, जाम में क्या होता है, गाड़ी धीरे धीरे चलता है ना, आगे 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 आगे, चींटी के चाल में चलना बोलते हैं। वैसे साधकों का भी चींटी के चाल चलते 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 अंत में कहीं ना कहीं वो जाम खुल जाता है, तो धड़ से भागता है गाड़ी। सर ये भी ज्ञानी एकदम फटाक से विधेय मुक्त हो जाता है। भूनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, ये जो ज्ञानवान है मुझे प्राप्त कर लेता है। कैसे ज्ञानवान है वो? क्योंकि वह स वासुदेव सर्वमिति, वह ज्ञानवान पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? महात्मा। और ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, सुलभ दुर्लभश्च, वो दुर्लभ भी और सुलभ भी है, इसे दोनों बोल दिया। द्वंद्वान्ते श्रीमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबधते, सु और दुर दोनों के पहले इतरे दुन समास कर दो, अनुकरण करके सुश्च दुर्च, इसे सुदुरौ, तयो दुर्लभत्वम इति सुदुर्लभ, द्वंद्व गर्भित षष्ठी तत्पर समास। फिर प्रत्येक अन्वय हो गया, इसलिए सुलभ और दुर्लभश्च दोनों अर्थ हो गया। किसके लिए दुर्लभ है और किसके लिए सुलभ है? जिसके अंतःकरण में भी प्रतिबंधक है उसके लिए दुर्लभ है, और जिसके अंतःकरण अत्यंत प्रतिबंध रहित हो गया उसके लिए सुलभ है। शांकर भाष्य, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानार्थ संस्कारार्जन आश्रयाणाम, ज्ञानानुभूति के लिए संस्कारों का अर्जन करता है, और ऐसे अर्जन करने के आश्रय है जो अंतःकरण जिसका, उस ऐसे लोग एक दो नहीं बहुत है। अंते मने समाप्तो, अंतिम जन्म आने पर ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञान हो, प्राप्त ज्ञान परिपक्व जब हो जाता है, तब परिपक्व होने का मतलब माम वासुदेवम प्रत्येगात्मनम प्रत्यक्षता प्रतिपद्यते, मुझ वासुदेव को प्रत्येगात्म रूपेण प्रत्यक्षता अनुभव करता है। और उसके अनुभव का स्वरूप क्या है? कथम अनुभूयते? कहते वासुदेव सर्वमिति, ये अनुभव है उसका, वासुदेव सर्वमिति, ईशावास्यमिदगम सर्वम। इसी को आप बोलते भी है, जब महात्मा का पूजा करते हैं शुरू में ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते, स्पष्ट बोलते हैं। वासनात्, वासनात् क्या वहाँ पर ही आच्छादनात्, वसा आच्छादन, ईशावास्यम में जो बना है वास्यम, उसी का है वासनात्, निर्गुण निराकार। आप क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ऐसे तिलक लगा रहे हैं आप। और कहते हैं यदि आप वास्तव स्थिति में नहीं है तो फिर तो आप समष्टि रूप चिंतन कर रहे होंगे। वासितम भुवनत्रयम, वह निवास है। अभी भुवनत्रय में आप ही निवास करते हो, कोई दूसरा है ही नहीं, माने समष्टियात्मक आप हैं। आप समष्टि आत्मा को मेरा नमस्कार है। कहते नहीं समष्टि वमिष्टि में जानता ही नहीं, फिर तो व्यष्टि हैं आप। सर्वभूत निवासोसी, सकल भूतों में निवास करते। वासितम भुवनत्रयम समष्टि हो गया, सर्वभूत निवासोसी
व्यष्टि हो गया। ऐसे व्यष्टि समष्टि और उभय रहित स्वरूप आप वासुदेव को मेरा नमस्कार है। जिस तरह से वह श्लोक वे स्पष्ट करते हैं वही यहाँ पर समझो। इसलिए कहते हैं वासुदेव सर्वमिति ये एवं सर्वात्मान माम प्रतिपद्यते, जो इस प्रकार के सर्वात्मा मुझ ब्रह्म को ही अनुभव करते हैं, स महात्मनः तत्समो अन्यो अस्त्यधिको वा, कहते वही महात्मा है और उस महात्मा से अधिक उसके बराबर या उससे अन्य उससे भी अधिक हो कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः सुदुर्लभो मनुष्याणाम सहस्रेषु इत्युक्तम, इसे पूर्व कह चुके हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु इति माम सिद्धये इत्यादि पूर्व बोल चुके हैं। संक्रांति टीका बहुनाम अनेकेशाम द्वित्री चतुसंख्याकानाम जन्मनाम, बहुनाम अनेकेशाम, 2 जन्म पूर्व में से, 3 जन्म पूर्व में से, 4 उससे ज्यादा भी हो सकता है। कितने जन्मों से आप इसमें लगे हुए हैं इसे कुछ पता नहीं है, और ये अंतिम जन्म है यह भी आपको निश्चय नहीं है, क्योंकि अभी आपको अपने अंदर से मालूम है, सुन रहा हूं लेकिन अनुभव में कुछ भी नहीं है। कहता है सब मायामय जगत है, माया है, अतएव है ही नहीं, ये नहीं अभी निश्चय हुआ कि माया के साथ है बोल करके फंस गया। माया है और है, जो है तो उसको नहीं कैसे बोलूंगा अब। इसलिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। नेति नेति इतना आसानी से उतरता नहीं है। इसलिए कहते देखो कि वो तत्र तम बुद्धि संयोगम, अनेक जन्मों के अंत में क्या भगवान क्या करते हैं, काय पूर्व में मैं उसको बुद्धि का योग जो दे देता हूँ, वापस 2 बार संबंध करा देता हूँ, विस्मृति न होवे, हर जन्म में सुस्मृति दिला देता हूँ। ये विशेषता है। अतएव इत्युक्त प्रकारेण सम्यक ज्ञान सिद्धि एक प्रयोजनानाम, सम्यक ज्ञान की सिद्धि ही एकमात्र प्रयोजन है जिनका, ऐसे पूर्वोक्त अनेक जन्म नाम अंते चरमे जन्मनि, समाप्ति में चरम जन्म अंतिम जन्म में, प्राक्तनया पे आधुनिकया च समाधि निष्ठया, पूर्व जन्मों में किया गया समाधि निष्ठा और वर्तमान जन्म में अभ्यास किया जा रहा समाधि निष्ठा, इसके द्वारा निशेष विनष्ट प्रीत भाव हो, जो भी विपरीत भाव था लेश मात्र वह भी पूर्णतया नष्ट हो गया। कारण कोटितया ब्रह्मविद वासुदेव सर्वमिति अप्रतिबद्ध विद्या, कारण कोटि के रूप से भी वो समाप्त हो गया। अतएव ब्रह्मित्व वासुदेव सर्वम इस प्रकार के अप्रतिबद्ध वृत्ति के द्वारा सर्वस्व वासुदेव मातृत्व ज्ञानवान भवति, सभी के अंदर वासुदेवत्व मात्र ही है, ऐसे ज्ञान वाला हो जाता है। ननु नाम रूप क्रिया जाति विशेष ही पृथ्वी तेज वायुवादि तदगारि भेदेन पृथक सत्तावत्तया प्रत्यक्षेण उपलभ्यमान से जगत सर्वस्य कथम वासुदेव सर्वमिति तद विलक्षण वासुदेव भिन्नत्वम सिद्धति इति चेन्न। पूर्व पक्ष वही आशंका करता है, नाम रूप क्रिया जाति आदि विशेषों के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि कार्य रूप भेद से अलग अलग जो है सत्ता वाले होकर अनुभव में आ रहे हैं, प्रत्यक्ष सिद्ध है। उन सभियों का जगत का सर्वस्व खत्म वासुदेव सर्वमिति, ऐसे संपूर्ण जगत जो भेद नहीं अनुभव में आ रहा है, भेद रूप नहीं अनुभव होता है, भेद विशिष्ट होकर के अनुभव में आ रहा है, उनको वासुदेव सर्वम करके, जबकि वासुदेव क्या है, ये सब जड़ात्म जगत से विलक्षण है। जो जड़ से विलक्षण है ऐसे निश्चय है,
उस परमात्मा को ये जड़ रूप ही है कह देना, सर्वम ब्रह्म सर्वम वासुदेव कहना ये उचित नहीं है। ये पूर्व पक्ष आशंका करता है। ब्रह्म सत्ता कथम वासुस्वरमिति तद विलक्षण वासुदेव अभिन्नतम, उन जड़ से विलक्षण वासुदेव से अभिन्नत्व कैसे कर सकते हो? इति चेत न, ऐसा मत कहो। श्रुति युक्ति भी विचार्यमाणे नाम रूपादे तद विशिष्ट से जगतोपि ब्रह्म सत्ता व्यतिरेक न सत्ता सिद्ध है। कि श्रुतियों के आधार पर, युक्तियों के आधार पर विचार करने पर मालूम होता है नाम रूपादियों से विशिष्ट जो जगत है वह ब्रह्म की सत्ता से व्यतिरिक्त सत्ता वाला है ही नहीं। मृदि घटवद मरो जलवद ब्रह्मणि कल्पितस्य जगत, जैसे मृतिका में घट के समान, मरो मरीचिका में जल के समान ब्रह्म में कल्पित संपूर्ण जगत है। जब ऐसा है सती सत्ता संभवे नाम रूप जात्यादि अनेकत्वम तद विलक्षणत्वंच सिद्ध्येत तद अभावात तद असिद्ध है। यदि इन अतिरिक्त सत्ता जगत की होती, जैसे मिट्टी से अलग घट की सत्ता होगी तो मिट्टी से अलग माना जाएगा उसको। अब मिट्टी से अतिरिक्त सत्ता वाली है ही नहीं घट, इसे मृतिका से घट अलग नहीं। यह में ब्रह्म की सत्ता से अलग सत्तावान हो जाता है जगत, तब तो ब्रह्म से जगत भिन्न है ये व्यवहार बनता। और भ्रांति कारण से व्यवहार है उसको तो कैसे मानेंगे? सत्ता जगत सत्ता संभव है, सत्ता असंभव है, ऐसा विग्रह अब दो अक्का सवर्ण दीर्घ हो गया है। नाम रूप जात्यादि भी अनेकत्वम तद्विलक्षणत्वंच न सिद्धेत। कथम सिद्धेत? क्योंकि तदभावात तद असिद्ध है। जब सत्ता भिन्न नहीं है तो इनकी पृथक सिद्धि नहीं होगी। नहीं घटस्य मृत सत्ता व्यतिरेक प्रमाण सत्ता निरूपयितुम शक्यते। घट के अंदर मृत की सत्ता से व्यतिरिक्त सत्ता प्रामाणिकों के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता। कहते क्यों नहीं होगा? हम निरूपण करते हैं। ननु पृथु बुधन खम्भग्रीवाद्याकारेण मृदो भिन्नतया। मिट्टी का आकार क्या है? उसे भिन्न आकार दिख रहा है। यहाँ तो पृथु है, मोटा है, गोल गोल मोटा सा है। पेंदी बना हुआ, नीचे पुतन भी है, ऊपर में छेद भी है, इत्यादि आकार वाला है। पृथु बुधनादि और कंबुग्रीव लंबा सा सुराही होगा। सुराही में क्या होता है? उसका ग्रीवा थोड़ा लंबा होता है, घड़े से ज़्यादा लंबा होता है। इत्यादि आकारेण मृदो भिन्नतया, नाम भी अलग है, रूप भी अलग है। कैसे आप कह रहे हो मृतिका से घट भिन्न नहीं है? मृतिका से भिन्न मानना पड़ेगा। घट स्वरूपस्य उपलब्ध मानत्वात्, ऐसे भिन्न रूपेण मृतिका से भिन्न रूपेण घट के स्वरूप हम सबको उपलब्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है। भिन्न से घटस्य तत्सत्ता भिन्न सत्ता उपपद्यते एव इति चेन्न। इसलिए तद भिन्नस्य, उस मृतिका की सत्ता से भिन्न ये जो घट है उसकी सत्ता से भिन्न सत्ता के मानना पड़ेगा। इति चेत न, ऐसा मत कहो। पृथु बुधनत्वाद्यागारवत्तया, पृथु बुधनत्वाद्यागारवत्तया मृदेव स्थितत्वात्, पृथु बुधनत्वाद्यागार रूपेण मृतिका ही स्थित है। क्यों? क्योंकि सदृशता नहीं दिख रहा है। मिट्टी में क्या है वही सब तो इसमें भी है। मिट्टी में क्या क्या था वो वही सब घड़े में भी है। कहते सुनो मृतिका में क्या क्या था? मृतिका के अंदर जड़त्व था, गंधवत्व था, है कि नहीं? वो सभी यहाँ भी है। जड़त्व गंधवत्वादि मृत धर्माणाम अव्यभिचारात्, मृतिका के जो धर्म है वो सब घट में भी है, व्यभिचरित नहीं हो रहा है। स्थिति भेदात भेदेवति चेत, लेकिन स्थिति का भेद है ना,
मिट्टी तो फैला हुआ था धरती में, कण कण रूपेण अलग अलग दिखता था, अवयव रूपेण था, अब अवयवी हो गया है ना। स्थिति भेद के कारण से आपका भेद मानना चाहिए। इचिन्न मृति एव स्थिति भेद से कल्पितत्वात्, स्थिति भेद अनुगतत्वेन मृद एव उपलभ्यमानत्वात्। मृत्तिका में ही स्थिति का भेद आपके द्वारा कल्पना मात्र किया गया है, क्योंकि स्थिति भेद में कण कण में भी अनुगत क्या है? अभी कमुग्रीवाद रूपा स्थिति भेद कह रहे हो, उसके कण कण में अनुगत है मृत्तिका ही। अनुगतत्वेन मृद एव उपलभ्यमानत्वात्, मृत्तिका ही वास्तव उपलब्धि हो रही है। उक्त धर्म अव्यभिचाराचा, उक्त जो धर्म थे जड़त्वादि, उनका अव्यभिचार भी दिख रहा है। प्रत्यक्षेन घटस्य मृत सत्ता भिन्न सत्ताया निरूपितुम अशक्यत्वात्, और प्रत्यक्ष प्रमाण से घट की सत्ता को मृत्तिका की सत्ता से भिन्न सत्ता वाला आप निरूपण नहीं कर सकेंगे। तद भिन्नत्व सिद्ध है मृद भिन्नत्व से प्रत्यक्षत्वात्, क्योंकि मृत्तिका से भिन्नत्व घट में सिद्ध ही नहीं है, क्योंकि मृत्तिका से अभिन्न ही घट में प्रत्यक्षत्व सिद्ध हो रहा है। घटस्य तद भिन्नत्वं साधितुम अनुमानम अप्याशक्तम, प्रत्यक्षेण असंदिग्धे च अनुमान अप्रवृत्त है। घट में मृत्तिका के भिन्नत्व सिद्ध करने के लिए आपको कोई अनुमान प्रमाण भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। कि अनुमान प्रमाण कहाँ प्रवृत्त होता है? जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय न हो, संशय हो, वहां पर जाएगा। वही कह रहे हैं प्रत्यक्षेण असंदिग्धे च अनुमान अप्रवृत्त, प्रत्यक्ष के द्वारा जहाँ असंदिग्ध है वह अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। घटादवपि एतन्याय से युक्तत्वात्, और यह नियम जो है घटादि में भी हम लागू करेंगे। सादृश्य अनुपत्तो उपमानस्यापत्ति, एवं सादृश्य के का न होने के कारण से उपमान की प्रवृत्ति नहीं होगी। सादृश्य का बीज क्या है, आधार क्या है, सादृश्य का लक्षण क्या है? तद भिन्नत्व सती तदगत भूयो धर्मवत्वम, उसे भिन्न होना जरूरी है। जब भिन्न है ही नहीं, वहाँ उपमान प्रमाण कैसे प्रवृत्त होगा? प्रवृत्ति नहीं हो सकता। उपमान से अनुपपत्ति, यथा सौम्य ऐक्येन मृत्पिंडेन सर्वमृण्मयं विज्ञातं स्यात्, घटस्य मृण्मात्र श्रवणात् शब्देनापि घटस्य पृथक सत्ता संपादितुं न शक्यते। शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण, उसके द्वारा भी आप सिद्ध नहीं कर सकते कि श्रुति कह रही है स्पष्ट, यथा है सौम्य यथा एकेन मृतपिंडेन, एक मृतपिंड के द्वारा सर्वम मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, सब कुछ मृण्मय ज्ञान हो जाता है। इसीलिए घट के अंदर मृण मातृत्व श्रवणात्, मृत का मातृत्व श्रवण होने से शब्द प्रमाण के द्वारा भी घट का पृथक सत्ता आप संपादन नहीं कर सकते। तद जगतोपि मृदि घटवद ब्रह्मणि कल्पितस्य सर्व प्रमाण पृथक सत्ता संपादितुं न शक्यते। ठीक उसी प्रकार से मृत्तिका में जिस प्रकार से घट है, ब्रह्म में जगत है। कल्पित होने के नाते सभी प्रमाणों के द्वारा आप इस जगत को ब्रह्म से पृथक सत्ता वाला संपादन निश्चय नहीं कर सकते।